पूर्वी यूक्रेन से एक बड़ी खबर है जहां पर रूस का भीषण हमला हुआ है। निप्रो में शाहिद ड्रोन से रूस ने अटैक किया है। खार्किव में भी एयर रेड सायरन गूंजे हैं। ज़पोरिजिया के यूक्रेनी इलाके में यह धमाका हुआ है। तो देखिए, ज़पोरिजिया से लेकर कीव तक यहां पर हमले ही हमले देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यूक्रेन के सूमी ओब्लास्ट में भी धमाका देखने को मिला है। सूमी ओब्लास्ट में किरोवोद में भीषण ब्लास्ट हुआ है। क्रूज मिसाइल से रूस ने हमला किया। कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट अभी भी देखने को मिल रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु अब आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है सूमी ओब्लास्ट, कीव, ज़पोरिजिया, जो बात जनरल बख्शी कह रहे हैं, बड़े लॉजिकल बात वो लगती है कि यहां पर कीव कितना भी एडवर्टीजमेंट कर ले कि हम काउंटर अटैक करने जा रहे हैं, बड़े अटैक करने जा रहे हैं, मॉस्को पर ड्रोन भेजे भी उन्होंने, लेकिन यहां पर अभी भी इस वॉर में रूस का ही अपर हैंड दिखता है जितना अभी तक देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, उनका जो कीव का अगर काउंटर ऑफेंसिव आता भी है तो किस क्वांटम में आएगा, क्या फोर्स लेवल है, कितने हथियार उनके पास है। एक दो रेजिमेंट अगर उनको टैंक के मिल भी जाते हैं तो उससे रिजल्ट नहीं निकलने वाला। क्या वो बैकमुथ कैप्चर कर लेंगे? मेरा मानना है कि ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं, ये टाइम गेन कर रहे हैं अपने क्रूज को ट्रेन करने के लिए। F-16 जैसे मिल जाए, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट मिल जाए, लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल जाए, काउंटर ऑफेंसिव से वो रिजल्ट क्या गेन करना चाह रहे हैं? क्या वो क्रीमिया पे कैप्चर करेंगे, क्या वो खरसों कैप्चर करेंगे? उनके ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर है। अगर वो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च भी कर देते हैं तो बहुत सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। रूस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं, मैं जल्दी से आपको ये खबर दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, फिर एम्बेसडर मल्होत्रा मैं आपके पास आऊंगा। यूक्रेन का रूस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और वो हम आपको दिखाते हैं। रूस पर बड़े हमले जो कर रहा है यूक्रेन, वो देखिए। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का एम्युनिशन डिपो, गोला बारूद की नई खेप से भरा था रशियन डिपो। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा, यानी रूस के एक गोला बारूद से भरे गोदाम को यूक्रेन ने हमला करके उड़ा दिया। जाहिर सी बात है, यूक्रेन ने एक बड़ा हमला यहां पर किया। और देखिए, जब ये हमला हुआ तो आपको जो है जरा ये विजुअल फुल कीजिए पीसीआर, ये विजुअल आपको देखना चाहिए कैसे शॉक वेव्स निकली हैं जब ये अटैक हुआ, जब ये मिसाइल जाके उस डिपो पर गिरती है। और उसके बाद देखिए जब ये ब्लास्ट होता है, ये देखिए कैसे शॉक वेव्स निकली हैं। आप समझिए कितना बड़ा यहां पर ये हमला था, कितने ज्यादा यहां पर हथियार रखे हुए थे। ये मिसाइल या रॉकेट जो भी आपको दिख रहा है, जैसे जाके उस एमुनिशन डिपो को हिट करता है, उसके बाद ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये बड़ा हमला आप देख सकते हैं जो इन विजुअल्स में दिख रहा है। एक और खबर आपको दिखाता हूं मैं, फिर चलेंगे एम्बेसडर मल्होत्रा के पास। देखिए ये खबर आप देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी फ्रंटलाइन पर बड़ा हमला। रूस पर बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन। आप समझिए इसको, फ्रंट लाइन पर कैसे यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। फ्रंट लाइन पर रूसी गोला बारूद पर अटैक किया। यूक्रेनी अटैक में रूसी एम्युनिशन को काफी नुकसान पहुंचा है। उनका एक एम्युनिशन डिपो कैसे उड़ाया वो मैंने आपको दिखाया। अभी देखिए दूसरी जगह, एक और जगह पर जहां रूस के गोला बारूद जमा थे, वो यहां पर दिख रहे हैं। रूस किस तरह से और यूक्रेन कैसे रूस के इन गोला बारूद को निशाना बना रहा है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक और बड़ी खबर फ्रंट लाइन से ही आ रही है। फ्रंट लाइन पर एक्शन में यूक्रेन के घातक टैंक, जिन टैंकों की बात हो रही थी, पश्चिमी देशों से जो टैंक मिले हैं, वो अब रूस पर गोला बरसा रहे हैं। कैसे पश्चिमी देशों से मिले टैंक रूस पर शेयरिंग कर रहे हैं, आप देखिए। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर लेपर्ड टैंक्स ने संभाल लिया है मोर्चा। लेपर्ड पर यूक्रेन के बड़े दलदल का भी असर नहीं हो रहा है। यानी ये जो पश्चिम से उनको लेपर्ड टैंक, जो जर्मन में टैंक्स हैं, जो अलग अलग देशों से उनको दिए गए हैं, वो कैसे यहां पर अब हमला उसका असर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ये खबर इस वक्त आपको समझाने के लिए काफी है। ये तीन खबरें आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन भी रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले एक बहुत बड़े एम्युनिशन डिपो पर अटैक किया गया, कितनी बड़ी शॉक वेव्स निकली वहां से वो देखिए आप। उसके बाद फ्रंट लाइन पर गोला बारूद पर कैसे अटैक किया, ये दूसरी खबर में देखिए। और तीसरी खबर में देखिए कि दलदल के बावजूद लेपर्ड टैंक को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो आराम से चलते हुए जा रहा है और रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं एम्बेसडर मल्होत्रा, आप डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए इन तीनों खबरों से क्या आपको लगता है, जिस काउंटर ऑफेंसिव की हम बात कर रहे थे, 30 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 40 दिन से ज्यादा के करीब हम पहुंच रहे हैं, क्या यही वो काउंटर ऑफेंसिव है या उससे बड़ा कुछ हो सकता है, आपको लगता है? नहीं गौरव, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऑफिशियली उक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया है, बल्कि उसने यहां तक कहा है कि वेट वेदर के होते हुए अभी हम काउंटर ऑफेंसिव नहीं करेंगे। और जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं काउंटर ऑफेंसिव की, तो ऐसी भी खबरें आई हैं जिसमें उक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है इस ऑफेंसिव का विद इन
यूक्रेनियन टेरिटरी तक ही सीमित है और अल्टीमेटली वो रशिया को हर उस इलाके से बाहर निकालना चाहते हैं जो रशिया ने अभी कैप्चर किए हैं और जबरदस्ती अनेक्स किए हैं। और उनका रेफरेंस जो है उनका मतलब है कि वो 5 इलाके क्रीमिया से लेकर फिर ये अपना जो डोनबास के 2 हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन, यानी इन 5 इलाकों से बाहर निकालने का उनका इरादा है। लेकिन कुछ एम्बिग्यूटी है उनके काउंटर ऑफेंसिव को लेके। अब सवाल ये कि रशिया क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है। क्लियर बात है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो किसी भी किस्म की पीस टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है जब तक रशिया विड्रॉ नहीं करता। तो ये तो ऐसी बॉटम लाइन है जिसे रशिया मानने वाला नहीं है। इसकी दूर तक आके वो वापस जाने वाला नहीं है। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह ठीक है कि अगर सीज फायर हो जाता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो जाता है तो हमेशा के लिए रशिया फिर वहीं काबिज हो जाएगा जो उसने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है और फिर वहां अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा। तो फिर पूरा इतिहास है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उन सबका यही इतिहास रहा है और फिर सालों साल तक नेगोशिएशन चलती रहेगी। सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात करेंगे। रशिया चाहता है कि अब जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा ऑफेंसिव होकर जितना यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाए। और शायद उनकी सोच ये भी होगी, सर आप ज्यादा बेटर बताएंगे आगे, कि नेगोशिएशन टेबल पर अगर बैठना पड़े तो जितना हाथ मजबूत होगा उतना ही ज्यादा उनके पास अपर हैंड होगा उस नेगोशिएशन में।